जय श्री गणेश। आज हम देवशयनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने की क्या विधि है? इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद मुने, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को रखते हैं वे नरकगामी नहीं होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर उसका श्रवण करो। सूर्यवंश में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिस कारण अकाल पड़ गया। प्रजा में अन्न की कमी हो गई। अन्न न होने के कारण धार्मिक पक्ष के कार्य जैसे यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा व्रत आदि में कमी हो गई। प्रजा में चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे मन में सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर उनके यहाँ आश्रम में आने का कारण पूछा। तब राजा हाथ जोड़कर ऋषि से कहने लगे कि हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया करके इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा कहने लगे, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का वध करने के लिए नहीं माना। अतः वे महर्षि अंगिरा से कोई अन्य उपाय बतलाने के लिए कहने लगे। तब ऋषि ने उनसे कहा कि तुम आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख को प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और उन्होंने विधि पूर्वक पद्मा नामक एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस माह की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। जय श्री गणेश।